जय हिंद साथियों, डिफेंस वुड में आप सभी का स्वागत है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग आप सभी के लिए एक जॉब लेकर आया है। तो इस नोटिफिकेशन को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाया करे। आइए हम लोग डिटेल्स में चर्चा करते हैं ये जो जॉब आया हुआ है इसके बारे में। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जेएसएससी जो है वो झारखंड में जॉब पाने वालों के लिए एक बहुत ही अच्छा जॉब लेकर आया है, जिसको आप देख सकते हैं। विज्ञापन संख्या 21/2022 है। ठीक है, इसका मतलब यह होता है साथियों कि यह जो है जेएसएससी के द्वारा निकाला गया 2022 में 21वां फॉर्म है। इसका मतलब यही होता है। तो देख सकते हैं यहाँ कि झारखंड जो है डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 जो नियमित यानी रेगुलर वैकेंसी जो है जारी किया गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसकी डिटेल्स में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर तो जो नॉर्मल लिखा हुआ रहता है आप देख ही ले सकते हैं, और अगर इसको पूरी डिटेल्स में आपको पढ़ना है तो मेरी टेलीग्राम चैनल जो है डिफेंस वुड, उस पर मैं इसको अपलोड कर दूंगा। आप जाके वहाँ पर पीडीएफ को पूरी तरह से पढ़ सकते हैं। देखिए, परीक्षा शुल्क जो है नॉर्मली 100 रुपया है, और बाकी जो ST SC के लिए छूट होता है वो तो आप लोग जान ही रहे हैं, सबके लिए बराबर ही होता है, सभी फॉर्म में लगभग सेम होता है। चलिए हम लोग रिक्तियों की बात करते हैं कि रिक्तियों का जो विवरण है इसका हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन सा पद है और उसके लिए कितनी रिक्तियां हैं। तो सबसे पहले जो पद का नाम है साथियों, खान निरीक्षक। ठीक है, पद कौन सा है? खान निरीक्षक। अगर इसमें हम लोग अनारक्षित की बात करें तो 13 सीट है। अगर महिला अनारक्षित की बात करें तो 1 सीट है। अनुसूचित जनजाति के लिए 9 सीट और महिला के लिए 1, अनुसूचित जाति के लिए 4 सीट, महिला के लिए इसमें 1 भी सीट नहीं दिया गया है। अत्यंत पिछड़ा जो है उसके लिए 3 सीट और महिला के लिए 1 भी नहीं है। आर्थिक रूप से जो कमजोर है यानी EWS के लिए 3 सीट है और महिला के लिए 1 भी नहीं है साथियों। यानी कुल मिला के अगर हम लोग खान निरीक्षक की बात करें तो 32 और 2 34, 35, 36, टोटल 36 पोस्ट है साथियों, याद रखिएगा। ठीक है, किसके लिए? तो खान निरीक्षक के लिए। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोग जानते हैं जो कनीय अभियंता है यांत्रिक, इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है अनारक्षित के लिए 9 है, महिला का 1 भी सीट नहीं दिया हुआ है। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 3, अनुसूचित जाति की बात करें तो 2, अत्यंत पिछड़ा की बात करें तो 2, और जो ये अत्यंत पिछड़ा यानी OBC 2 की बात करें तो 1 सीट। EWS के लिए 1 सीट, 2 सीट दिया गया साथियों, और इसका भी कुल है 19 सीटों जो है दिया गया है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। मोटर कार निरीक्षक यानी मोटर यान जो होता है साथियों, उसका निरीक्षक का पोस्ट है। अनारक्षित 17 सीट है, महिला 1, अनुसूचित जनजाति यानी ST के लिए 11 सीट है, महिला के लिए 1, अनुसूचित जाति OBC के लिए 4 सीट है, महिला के लिए 1 भी सीट नहीं दिया गया है। अत्यंत पिछड़ा में जो आते हैं 4 है उसके लिए, और 2 के लिए 3 है। EWS आर्थिक रूप से जो कमजोर है उसके लिए 5 सीट यानी टोटल 44, और 2 46, 1 47 सीट इसमें भी दिया गया है। हम लोग अगर नेक्स्ट बात करते हैं तो स्ट्रीट लाइट जो होता है साथियों, आप देखते होंगे रोड किनारे पर जो लाइट लगा होता है उसके इंस्पेक्टर के लिए। ठीक है, इसमें भी 55 सीटें हैं, आप देख सकते हैं सारा डिटेल्स में। अनारक्षित 23, महिला 1, अनुसूचित जनजाति 14, 1, अनुसूचित जाति 5, 0, और आर्थिक रूप से कमज़ोर जो हैं उनके लिए 5 और महिला के लिए 1। जो OBC 1 है उसके लिए 5, महिला 0, और OBC 2 जो है वो 3 और 0। ठीक है, टोटल 55, 3 58, 59, 60, 61, 62, टोटल 62 सीटें हैं। ठीक है, स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर में। और अगर हम लोग पाइपलाइन इंस्पेक्टर की बात करें साथियों, पाइपलाइन जो होता है जिसके द्वारा पानी जाता है, ठीक है, उसके लिए अगर अनारक्षित की बात करें तो 7 है और 1 है। अगर अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 4 0 है, अनुसूचित जाति की बात करें तो 2 0 है। अत्यंत OBC 1 के लिए 1 है और 0 है, OBC 2 के लिए 1 और 0 है, और EWS के लिए 1 और 0 है। यानी टोटल अगर हम लोग सीटों की बात करें तो 16, 17, 18 सीटें इसमें दिया गया है। ठीक है साथियों, जो आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं कि खेल कूद कोटे से जो आते हैं उनके लिए भी यहाँ पर रिक्तियों का जो विवरण किया गया है। खेल कूद कोटा, अंधापन, बहरापन, ठीक है, जो डिसेबिलिटी होते हैं फिजिकल, उसके लिए अलग है। आइए हम लोग और इसकी डिटेल्स में चर्चा करते हैं। इन दोनों विज्ञापनों के लिए एक ही परीक्षा झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 आयोजित की जाएगी। ठीक है साथियों, और हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट जानते हैं कि इसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जो डिग्री होना चाहिए यानी न्यूनतम शैक्षणिक डिग्री क्या होनी चाहिए। तो अगर हम लोग खान निरीक्षक की बात करें तो आप पे लेवल देख सकते हैं, 35,400 से लेकर 1,12,400 तक आपका पे लेवल है। ठीक है, अगर हम लोग दूसरे पद की बात करें तो कनीय अभियंता यांत्रिक समूह ख, यानी ये आते हैं साथियों, जो ग्रेड होता है B में। ठीक है, अराजपत्रित है। सभी जो पद है साथियों वो नॉन गेजेटेड पोस्ट के लिए है। तो अगर हम लोग खान निरीक्षक की बात करें साथियों तो अखिल भारतीय
तकनीक शिक्षा परिषद एवं या होना चाहिए, या तो फिर झारखंड सरकार द्वारा अनुमोदित किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से खनन अभियंत्रण में डिप्लोमा होना चाहिए, यानी माइनिंग में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। संबंधित शाखा में उच्च तकनीकी योग्यता धारित वाले अभ्यर्थी को भी आवेदन के पात्र होंगे। ठीक है, अगर हम लोग कनीय अभियंता यांत्रिक की बात करें तो इसके लिए जो साथियों न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो है विधि द्वारा स्थापित एवं केंद्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से यांत्रिक अभियंत्रण में डिप्लोमा होनी चाहिए। मैकेनिकल में, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए दिया गया साथियों, संबंधित शाखा में उच्च तकनीक योग्यता धारित करने वाले अभ्यर्थियों भी आवेदन करने के पात्र होंगे। अगर हम लोग मोटरयान निरीक्षक की बात करें तो विधि द्वारा स्थापित एवं केंद्र सरकार या / राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से यांत्रिक ऑटोमोबाइल अभियंत्रण में डिप्लोमा होनी चाहिए। ठीक है साथियों, डिप्लोमा होनी चाहिए किसमें, मैकेनिकल में या तो फिर ऑटोमोबाइल में डिप्लोमा होनी चाहिए, तो आप उसके लिए पात्र होंगे। तकनीकी योग्यता गियर वाली मोटरसाइकिल और हल्के मोटरयान चलाने के लिए अधिकृत चालन अनुज्ञप्ति का धारण करना। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर आपने देखा हो। अंतिम में हम लोग देखते हैं दो जो और बचा हुआ, स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर के लिए और पाइपलाइन इंस्पेक्टर के लिए। तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से विद्युत ट्रेड में डिप्लोमा या ITI उत्तीर्ण होना चाहिए, या तो डिप्लोमा होना चाहिए विद्युत ट्रेड में या तो फिर ITI भी चलेगा साथियों। ठीक है, स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर के लिए। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं पाइपलाइन इंस्पेक्टर के लिए, तो मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्लम्बिंग ट्रेड में उत्तीर्ण होना चाहिए। साथियों सभी जो पद हैं वो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो आप लोग अगर इस कैटेगरी में आते हैं तो निश्चित रूप से इस फॉर्म के लिए आप आवेदन करें, बहुत ही बढ़िया फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का क्या एक दिया गया है, टर्म कंडीशन देख लीजिए साथियों, कि अगर आवेदन का अंतिम तारीख तक अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट देख लीजिए वो जो खेल कूद कोटा से है उसके लिए क्या टर्म कंडीशन है। तो साथियों उपलब्धि क्या है, मेडल है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी अथवा उनसे संबंधित फेडरेशनों द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में मेडल होना चाहिए, या भारतीय ओलंपिक संघ अथवा उससे संबंध फेडरेशनों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैंपियनशिप स्तर की प्रतियोगिता में प्रथम स्थान आना चाहिए, या राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में कोई विश्व रिकॉर्ड अगर है तो आप आप माने जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ याद रखिएगा साथियों जो दूसरा इसका खेल में दिया हुआ है वो है कि भारतीय ओलंपिक संघ अथवा उससे संबंध फेडरेशनों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में द्वितीय या तृतीय स्थान भी तो आप भर सकते हैं। झारखंड ओलंपिक संघ अथवा उससे संबंध संघों द्वारा आयोजित आधिकारिक राज्य चैंपियनशिप में प्रथम स्थान है तो भी भर सकते हैं। राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित करने वाले खिलाड़ी जो हैं वो राष्ट्रीय रिकॉर्ड अगर होगा तो ही आप खेल कूद कोटे में माने जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग इसकी उम्र सीमा की बात कर लेते हैं साथियों की उम्र गणना कब से कब तक की जाएगी। तो खान निरीक्षक के लिए न्यूनतम उम्र जो है वो 1/8/2022 से लेकर 1/8/2022 यानी अधिकतम तक, अगर इस बीच में आप जो है उम्र में आ जाएंगे तो आपको जो है इस फॉर्म के भरने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, ये है उम्र का गणना कि कहाँ से कहाँ तक उम्र का गणना किया जाएगा। अब देखिए इसमें क्या क्या उम्र का है। तो देखिए न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष है, यानी अगर 1/8/2021 तक अगर आप 18 साल के हो जाते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, और आरक्षित रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए न्यूनतम 18 है और अधिकतम साथियों जो EWS है या अनरिजर्व के लिए है 35 साल है। अगर अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 एवं 2 में आप आते हैं तो 37 वर्ष है। महिला आप किसी भी वर्ग से क्यों ना बिलोंग करते हो, ठीक है, आपको 38 साल दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यही अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति की पुरुष एवं महिला है तो आप 40 वर्ष तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कहने का मतलब जो ये अंतिम जो डेट दिया हुआ साथियों, चाहे 35 साल हो, 37 साल हो, 38 साल हो, 40 साल हो, 1/8/2021 तक आपका होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, आप लोग इसको देख लीजिएगा। अब हम लोग आइए बात करते हैं थोड़ा सा इसका नेक्स्ट जो है वो एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं कि इसके लिए एग्ज़ाम का क्या पैटर्न होगा। तो देखिए यहाँ पर तो आप देख सकेंगे, मैं इसको अपने टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप जाके पूरी डिटेल्स में इसको पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो है मोटा मोटी हम लोगों ने सब जान लिया है। ठीक है, बाकी एक बार हम लोग एग्ज़ाम का देख लेते हैं कि इसका एग्ज़ाम का क्या पैटर्न होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग साथियों की परीक्षा का जो है वो भुगतान करने की प्रक्रिया, हाँ परीक्षा का स्वरूप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पदों का विकल्प भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। एक से अधिक शैक्षणिक अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी केवल एक ही शैक्षणिक अर्हता के आधार पर एक से अधिक पदों का विकल्प
अधिमानता क्रम में दे सकते हैं तथा यह सुविधा ऑनलाइन आवेदन पत्र में उपलब्ध होगी। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप साथियों 2-3 एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से बिलोंग करते हैं तो आप इसको वरीयता के अनुसार दे सकते हैं। अदरवाइज जो आप ट्रेड से हैं उसी ट्रेड को भरेंगे। परीक्षा का स्वरूप जो है CBT टाइप होगा, यानी ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा साथियों। यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थी प्रज्ञा प्राप्तांक जो है वो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन का सूत्र अलग से आयोग के वेबसाइट पर प्रकाशित हो गया। कंप्यूटर आधारित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों की मेधा सूची उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइज के आधार पर, यानी कहने का मतलब है साथियों कि अगर CBT एग्जाम होता है, अगर ऑनलाइन एग्जाम होता है तो जो नॉर्मलाइज सिस्टम है वो अप्लीकेबल होगा। ठीक है। परीक्षा का स्वरूप एक चरण में होगा जो कि मुख्य है, या आप उसको मान सकते हैं। परीक्षा में आपको एक प्रश्न के 3 अंक मिलेंगे और गलती करने पर आपको 1 अंक की कटौती की जाएगी। ठीक है। आइए अब हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट्स जान लेते हैं कि कौन कौन सा होने वाला है। तो कुल प्रश्न जो है वो 120 अंकों का होगा, मतलब 120 प्रश्नों का अंक होगा। एक प्रश्न में 3 अंक है, यानी 360 नंबर की टोटल जो है एग्जामिनेशन आपका होने वाला है। परीक्षा अवधि की अगर हम लोग बात करें तो 2 घंटा इसका परीक्षा अवधि होने वाला है। जैसे कि यहाँ सिलेबस देख सकते हैं, सब सामान्य अभियांत्रिकी में 80 प्रश्न पूछे जाएंगे और सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना। प्रश्न पत्र 1 की बात करते हैं। अगर हम लोग 2 की बात करें तो विषय जो है अब जिस ट्रेड से हैं उस ट्रेड के कुल 120 प्रश्न आपको दिया जाएगा। ठीक है। जिस ट्रेड से आप फॉर्म भरेंगे, और आपको परीक्षा की अवधि 2 घंटे की दी जाएगी। और मुख्य पाठ्यक्रम में जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर सारा सिलेबस डिस्क्राइब किया हुआ है साथियों, तो आप इसको जरूर पढ़ लें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप पहले टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें और वहाँ के बाद आप इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं साथियों। तो अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है और अगर मेरा चैनल आप लोगों को अच्छा लगता है तो फिर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।